राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर में सीधा बोर्ड परीक्षा में आता है वो 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उस 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, लिमिट 0 से पाई और एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 0 से लिमिट पाई/2। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर उस तरह से आएगा तब हम कैसे करेंगे, इस तरह से आएगा तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसी को जब आधा हम सॉल्व कर लेंगे तो उस तरह का क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम आई मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आई मानेंगे। आई इक्वल लिमिट 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, आई मान लिया है। ठीक है, आई मानने के बाद हमें क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक प्रगुण यूज करेंगे। कौन सा प्रगुण, आप लोगों को पता होगा, प्रगुण नंबर 4। क्या कहता है प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 4 ये कहता है जो हमें लिमिट दी हुई है, लिमिट को हम माइनस कर देते हैं एक्स से। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट को माइनस करेंगे। आई इक्वल लिमिट 0 से पाई, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, लिमिट माइनस करेंगे। लिमिट क्या है, पाई, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट 0 से पाई है ऐसे लिख देंगे और पाई माइनस एक्स को भी ऐसे लिख देंगे, डी एक्स भी ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो ए स्क्वायर कॉस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो इसकी जगह पर कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल लिमिट 0 से पाई और फिर पाई माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर डी एक्स साथ में तो रहेगा ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर भी लिमिट 0 से पाई और देखो ये इक्वेशन नंबर 2 हमने पहले लिख दिया है, अब इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। देखो ये जो हर लिखा है ये अंश बटा हर है, लेकिन यहाँ पर देखो हर समान है, तो इसको हर जो समान है उसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया और इंटीग्रेशन 0 से पाई था, इसको भी हमने ऐसे लिख दिया, पाई माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स है तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में करके हमने डी एक्स लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस का एक्स है प्लस का एक्स है, इस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर लिमिट से 0 से पाई रहेगा और यहाँ पर क्या बचा, पाई बचा, पाई डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जैसे लिखा था हमने वैसे उतार लिया। अब क्या करेंगे, आई इक्वल ये जो 2 है इसको हम अपॉन में भेज देंगे और पाई यहाँ से बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर प्रगुण नंबर 6 का यूज़ करेंगे। कौन सा प्रगुण? प्रगुण नंबर 6, ठीक है। प्रगुण नंबर 6 क्या कहता है? प्रगुण नंबर 6 ये कहता है कि देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो लिमिट है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई इक्वल पाई बाई 2 इंटू 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, प्रगुण नंबर 6 क्या कहता है कि जो यहाँ पर लिखा है उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो लिमिट है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, और लिमिट क्या रहेगी, पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना बचा, अब इतना बचा, और यहाँ पर क्या चल रहा है, आई चल रहा है, ठीक है। अब इतना बचा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अंश में और हर में दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देंगे। तो जब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से भाग देंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, डीएक्स में साथ में चलता रहेगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर ही सिर्फ बचेगा। और यहाँ पर जब कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी टेन एक्स को टी मानेंगे यहाँ पे, लेट बी टेन एक्स इक्वल टू टी, तो बी कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान निकालें तो 1 अपॉन बी डी टी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई इंटीग्रेशन पर 0 से पाई बाई 2, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बी डी टी, ठीक है। तो 1 अपॉन बी, और बी कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा और डी टी ऐसे रहेगा, और इसके बाद में ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स को हमने टी माना है तो इसका होल स्क्वायर रह जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ फिनिश कर रहे हैं, क्या फिनिश कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिमिट चेंज नहीं की है, तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। क्या, एक्स इक्वल 0 पर टी क्या होगा, ये एक्स इक्वल 0 पर टी भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स इक्वल पाई बाई 2 पर टी क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो एक्स इक्वल 0 पर टी 0 आ जाएगा और पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पाई बाई बी, अब यह इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर ए है, तो 1 अपॉन ए, ठीक है, ऐसे रहेगा। फिर टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, टी है, तो टी लिखेंगे, और फिर ए की जगह पर ए है, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम लिमिट 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब पाई बाई ए बी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब टेन इनवर्स टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स 0, ठीक है। अब अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें हम लोग तो क्या आएगा, पाई अपॉन ए इंटू बी हो जाएगा, और टेन इनवर्स, देखो टेन इनवर्स इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे आएगा, यहाँ पर हम बता देते हैं, टेन इनवर्स है
और फाइनाइट की जगह पर, इनफाइनाइट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 10 π/2। 10 से 10 कैंसिल, π/2 बच गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो i = π×π, π² 2ab, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है।